मैथ समझ में नहीं आती, मैथ कैसे स्ट्रांग करें। आज इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको मैथ समझ में नहीं आती और मैथ स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही उपयोगी बात हम आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग भी ले लिया है मैथ्स की और कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैथ्स में उनके सुधार नहीं हुआ है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, आखिरकार वो कौन सी गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से मैथ्स में उनका इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और उम्र भी उनकी निकलती जा रही है, समय भी निकलता जा रहा है और फिर भी मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बेटा हम आज आपको वो बातें बताएंगे जहां आप सुधार कर लेंगे तो मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी, आप स्कोर अच्छा करेंगे। एक्चुअली जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं तो आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम और एचसीएफ के जो कैलकुलेशन के फास्ट वेज हैं, फास्ट तरीके हैं, वो आपको आने चाहिए। आप जब भी कोई क्वेश्चन लगाने चलेंगे तो आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये यूज होते हैं। अगर यहां पर आप कमजोर होंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन तो आप स्टार्ट करेंगे लेकिन अंत तक आप सलूशन नहीं कर पाएंगे। यहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे सुधार करेंगे? आप किसी संबंधित विषय विशेषज्ञ को आप जो है, जो आपके आसपास रहता है, उससे हेल्प लीजिए। आप जो है ज्यादा से ज्यादा समय उससे लीजिए और जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ के कैलकुलेशन के जो फास्ट तरीके हैं उससे आप सीखिए। यहां अगर आप इंप्रूवमेंट आप कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। प्रश्न को स्टार्ट करके और प्रश्न के अंतिम स्टेप तक आप पहुंच सकते हैं। यहां आपको सुधार की आवश्यकता है। टीचर जो आपको कोचिंग देते हैं वो तो आपको सलूशन बता देते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं इसको वो अलग से नहीं बताते हैं। तो टीचर जब आपको पढ़ाता है तो जो क्वेश्चन बताता है वो तो समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन जब आप स्वयं क्वेश्चन करने चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी और आप सलूशन स्वतः नहीं कर पाएंगे। तो यहां आपको बेटा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और यहां आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और क्वेश्चन को स्टार्ट करके अंत तक ले जा सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आपको यह समझनी है कि जो टीचर आपको पढ़ाता है, जो वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के सलूशन का बताता है, उस कॉन्सेप्ट को आप गंभीरता से समझिए, शांतिपूर्ण माहौल में क्लास करिए। जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके स्टेप्स जो हैं वो आगे आप बढ़ा सकते हैं और वो जो वे बताता है उस पर आप प्रैक्टिस बार बार करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन को आप बार बार लगाएंगे तो वही क्वेश्चन जो आपको पहली बार कठिन समझ में आता है वो आसान समझ में आने लगेगा और टीचर जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान से समझेंगे। अब तीसरी बात यहां जो आपको समझनी है, जो टीचर आपको बताता है फार्मूला क्वेश्चन के सलूशन के लिए, जब भी टीचर आएगा तो आपको फार्मूला बताएगा। उन फार्मूलों पे आप प्रैक्टिस बना के रखिए, वे फार्मूले भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूले का विशेष रोल होता है। बगैर फार्मूले का हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में फार्मूला ऑपरेट होगा। तो जो टीचर आपको फार्मूला बताता है ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस पर अच्छी ग्रिप बनाए, वो भूलने ना पाए, अच्छे से तैयार करें, बार बार लिख कर उसको तैयार करें, एक दो दिन पर बार बार देखते रहें। तो जब आपका फार्मूला अच्छे से तैयार हो जाएगा तो जब क्वेश्चन आप लगाने चलेंगे तो डिसाइड कर लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला ऑपरेट होगा, और यह आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब बार बार क्वेश्चन लगाएंगे
तो आपको स्वतः मालूम हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला सेट होगा। वहां आप निर्णय ले लेंगे और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नियमित अध्ययन करिए। नियमित अध्ययन से क्या होगा कि आपके अंदर सुधार होगा और रुचि बढ़ेगी। नियमित अध्ययन करने से जो बातें आपको बताई जाती हैं उन पर अच्छी ग्रिप बनती है, आप भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में हमने आपको कुछ टिप्स बताए हैं। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।